Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। बंटी भारद्वाज को मिली जानकारी के मुताबिक आरा पहुंचे भोजपुर फिल्म इंडस्ट्री के भोजपुरिया काका अरुण सिंह ने अपने गांव तेतरिया में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायक एवं अभिनेता छोटू छलिया, गायक से नायक बने अभिनेता गोलू राजा ने एक से एक बढ़कर भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति देकर तेतरिया वासियों को जमकर झुमाया। कौशल मिश्र की खबर के अनुसार भोजपुर जिला के पीरो थाना क्षेत्र के पीरो जगदीशपुर पथ पर ओजवलिया पुल के पास एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक पीरो थाना क्षेत्र के जगदीशपुर पाठक गांव निवासी विजेंद्र सिंह का शव और 9 mm की पिस्तौल पुलिस ने एक होका के साथ बरामद कर ली है। शव की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी के तहत एक दर की मांग एक हास्यास्पद सुझाव था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का एक समूह है जिन्होंने हास्यास्पद सुझाव दिया कि जीएसटी के तहत हर दर एक होनी चाहिए। जब एक जीएसटी की दर की मांग बढ़ी थी तब इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में तल्खी के बीच पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सहयोगियों को सम्मान देने और अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र में एनडीए का विस्तार करते हुए नए दोस्तों को लाने का इरादा जताया। तमिलनाडु में पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गठबंधन करने पर विचार कर रही है। शाह ने तमिल गौरव का आह्वान करते हुए जोर दिया कि बीजेपी की तरह कोई और पार्टी इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। झारखंड में लीचिंग के आरोपियों को सम्मानित करने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने सफाई दी है। जयंत ने मेल टुडे टूरिज्म समिट में इस मामले में कहा कि भले ही उन्होंने इन लोगों का सम्मान किया है पर वो उनके कामों का समर्थन नहीं करते हैं। सिन्हा ने कहा कि वे लोग उनके घर गए थे इसलिए मुझे उनका सम्मान करना पड़ा। इसके साथ ही कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को फिर से स्पष्ट करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई करेगी। नोएडा में सैमसंग मोबाइल यूनिट के उद्घाटन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैक्ट्री का श्रेय सपा सरकार को दिया है। उनका कहना है कि सपा सरकार के दौरान ही इस फैक्ट्री की नींव रखी गई थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि केंद्र और यूपी की मौजूदा सरकार दूसरे के किए गए काम का श्रेय लेने में आगे रहती है। दोनों से फीता काटने वाली सरकारें हैं। सैमसंग मोबाइल यूनिट को हमारी सरकार ने 2016 में ही मंजूरी दी थी। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को पटियाला कोर्ट से राहत मिली है। पटियाला कोर्ट ने पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। ईडी 7 अगस्त तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पैरवी करने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को जान से मारने की धमकी मिली है। रिजवी का दावा है कि किसी पाकिस्तानी संगठन की ओर से ये धमकी दी गई है। जमात इस्लामी के ईमेल आईडी से ये धमकी आई है। उन्हें ये मेल हरे झंडे में चांद तारे के निशान को इस्लामिक झंडे की जगह पाकिस्तानी झंडा बताए जाने के बाद दी गई है। समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी बताने वाली आईपीसीसी की धारा 377 पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने होमोसेक्सुअल का खुलकर विरोध किया है। स्वामी ने कहा कि होमोसेक्सुअल हिंदुत्व के खिलाफ है और ये भारतीय समाज के लिए सामान्य बात नहीं है। हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। होमोसेक्सुअल को लेकर मेडिकल रिसर्च की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तड़के से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए तो वहीं सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के शोपिया के कुलतमान में 5-6 आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर और मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों में मानसून की भारी रफ्तार पकड़ेगी। तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भारी बरसात जारी रहेगी। मुंबई में इस बार सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वजह से स्कूल और कॉलेजों को भी बंद करना पड़ा है।
वेतन भोगियों के फंड का रखरखाव करने वाली सरकारी संस्था ईपीएफओ के नियम में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत अगर कोई पीएफ खातादार कर्मचारी 1 महीने तक बेरोजगार रहता है तो वो ईपीएफओ में आवेदन का 75% तक अपनी राशि निकाल सकता है। फिर भी अगर जॉब नहीं लगती है तो बाकी पैसों को भी 2 महीने के अंदर निकाला जा सकता है और खाता बंद कर सकते हैं। साथ ही ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अपने या बच्चे की शादी, घर खरीदने, बीमारी के इलाज या बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ की राशि निकाली जा सकती है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का एक बार फिर से सबूत दिया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तकरीबन 19 साल के दौरान लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है। जाने माने सिंगर जस्टिन बीबर और हैली बॉल्डविन की सगाई की खबरें कई दिनों से चल रही थी। आखिरकार अब खुद जस्टिन ने सामने आकर इन्हें स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए इस जोड़े ने अपनी एंगेजमेंट का ऐलान किया है। जस्टिन ने बॉल्डविन के साथ एक रोमांटिक तस्वीर भी साझा की है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं हमेशा तुम्हें आगे रखूंगा। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।